बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदुर रसूलुल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज शेयर विद मी अगर आप मुझे सुन सकते हैं। सबको सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ताकि हम आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जी जी, मैं आपसे शेयर करूंगा और आपसे ये सारी बातें करने के बाद एक नजर में आपको जो मैं स्लाइड मैंने शेयर की है जो कल से रिलेट है। कल तो हमने विजुअल पिक के साथ हम उसको देख रहे थे, चूंकि बच्चों को विजुअल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और मैं तो बस यही चाहूंगा कि किसी भी तरीके से आपको चैप्टर को पढ़ना ना पड़े, बल्कि आप क्लास में इतना अच्छा समझ जाएं कि आपको मुश्किल ही ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं किसी भी चैप्टर को हल्का नहीं लूंगा। वालेकुम अस्सलाम ज़याम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने मुझे बाकर हुसैन, अल्लाह अल्लाह आपको आबाद रखे, मौला करम फरमाए। बेटा मेरे 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 बच्चे, असल मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा होगा। मैं भी जैसे ही फ्री होता हूँ यहाँ से मैं व्हाट्सएप देखता हूँ। ओके ओके, यू डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल देखता हूँ, ठीक है। हाँ, टेस्ट कौन सा होगा, किस चैप्टर से आएगा, किस तरह आएगा, ठीक है, मैं सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। अब मैं आपसे बातें करूंगा, आप मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। आइए पहले तो टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन तो शेयर हो रही है, लेकिन हम पहले टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो बेचैनी है हमारे बच्चों में, जो रेस्टलेसनेस हमारे बच्चों में आ गई है, वो खत्म हो जाए। अभी खत्म हो जाएगी। देखिए बेटा, टेस्ट के बारे में फितरी अमल ये है कि जब इंसान टेस्ट का सोचता है तो कि यार मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मुझे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, गेन करने हैं, गेट करने हैं, हैव करने हैं। तो हम उसका तरीका ये है कि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना। तो पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो आपने उसको समझना है। पाकिस्तान जिंदाबाद आपने पढ़ना है, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद आपने पढ़ना है, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद के क्या क्या आएंगे, अब आप देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद के जो हैं वो जो जो क्वेश्चन आंसर है वो आएंगे। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर बुक से आएंगे, नोट से आएंगे, या हम अपनी तरफ से याद करेंगे। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। जवाब, आंसर, क्वेश्चन आंसर आपके बुक के पीछे देखे आपने। अगर आप बुक को उठा के देखेंगे तो बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। तो वही क्वेश्चन आंसर आपके नोट्स में भी है, मिलते जुलते मिलते जुलते, कोई फर्क नहीं है ना, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप बुक से याद करेंगे, एक्सीलेंट, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है किसी भी सेंटर के हो, मैं खैर मैं ये प्रमोट नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे सेंटर के हों, लेकिन अगर कैरियर के हों, एक्सीलेंट। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बुक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसके आंसर तो बुक में मौजूद भी हैं, ठीक है। कि कायदे आजम, जैसे मिसाल के तौर पे कायदे आजम ने जब पहली मर्तबा पाकिस्तान में कदम रखा नए वतन में बतौर गवर्नर जनरल, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं थी, है ना। वाई डिड ही नॉट गिव एनी साइन, उसने कायदे आजम ने कोई साइन क्यों नहीं दिया, कोई कोई इशारा क्यों नहीं दिया कि उनकी फीलिंग कैसी है। तो जवाब क्या था, याद है ना, माइट बी ही विल बी मिसिंग, शायद वो याद कर रहे होंगे, है ना। रिमाइंडिंग दोज पीपल, उन्हें याद कर रहे होंगे, हु हैड सैक्रिफाइड देयर लाइव्स, हु हैड सैक्रिफाइड देयर लाइव्स, है ना, फॉर हैविंग टू, फॉर हैविंग देयर बिलव्ड पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, है ना।
नहीं नहीं बाकर, बाकर ये देखे, बुक के अंदर क्वेश्चन तो है, आंसर भी तो बुक के अंदर है जो मैंने पढ़ाए थे। याद करें कि वो इन्हें याद कर रहे थे उन लोगों को जो जो दुनिया में थे। चलेगा, अब बताएं किस, कहाँ उतरे कायदे आजम? मारीपुर एयरलाइन पे, है ना? हाँ देखें, आपने लिख दिया ना, आप देखिए जाया ने लिख दिया आंसर कि मे बी ही वाज थिंकिंग अबाउट द थाउजेंड ऑफ पीपल अटैक्ड और किल्ड एट द रेलवे स्टेशन स्टॉप्स एट द होम्स, है ना? ये बिल्कुल। तो आपको ये जो जैसे उबैद ने जो पूछा है कि बुक के लास्ट में तो क्वेश्चन नहीं है, बुक के लास्ट में नहीं, चैप्टर के लास्ट में मेरी जान। उबैद मेरे बच्चे, कितना सीधा है तू यार, कितना सीधा है, मेरी तरह है यार तू तो बिल्कुल, है ना? हम दो ही सीधे हैं, एक सर यासीन और एक सर यासीन और एक उबैद। ठीक है उबैद? तो बुक के एंड में देखना, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई लव माय सन, आई लव माय सन। ओके, अच्छा अच्छा। अब हम देखें, अब आपको मसला नहीं आ रहा होगा आवाज का ना, क्योंकि मैंने माइक बिल्कुल करीब किया हुआ है, मैंने माइक बिल्कुल करीब किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि माइक खा ही ना लूं मैं कहीं, है ना? तो ये लोग माइक ही ढूंढते रह जाएंगे। तो एनी हाउ, अब तो आवाज का मसला नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह उबैद, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 1 विद क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर के अलावा, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर के अलावा आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज की भी तैयारी करनी है। ठीक है भाई? मिसाल के तौर पर, है ना, इंडिया इंडिया छोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी तारीख दी थी, याद है ना? वो याद याद कर लें, वो तो चैप्टर में मौजूद है, तो आपने ये सब चीजें करनी है। ठीक है? अच्छा भाई शायान, आपने चैप्टर नंबर 1 वाली क्लास नहीं ली थी? हाँ आपने नहीं ली, ठीक है कोई बात नहीं। फिर आप ये करेंगे कि चैप्टर 1 के जो क्लास है ना मेरी, वो चैप्टर नंबर 1 की क्लास आप ऑनलाइन सर हमारे अब्दुल गनी, उनसे वो लेक्चर आप ले लें। ठीक है? उनको कहिएगा कि मुझे लेक्चर अपलोड कर दें, मैंने नहीं पढ़ा, आपकी आईडी पे वो अपलोड कर देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लें या उसे देख लें। ठीक है? ठीक है बेटा शायान, ठीक है? इंशाल्लाह मसला हल हो जाए। अब आ जाते हैं, जयाम कह रहे हैं कि ग्रामेटिकली एमसीक्यूज नहीं, ग्रामेटिकली एमसीक्यूज अभी हम नहीं देंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, जिन लोगों ने मेरी क्लास नहीं ली उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सर अब्दुल गनी से कहेंगे तो वो लेक्चर आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है? अब आ जाते हैं, ठीक है, कैरियर के नोट्स में तो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो आप 5 कर लें, आप 5 कर लें। ठीक है, आप 5 कर लें, आंसर उन्हीं 5 में से चेंज होता जाएगा। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन को अंदाज तब्दील हो जाता है, सॉरी, क्वेश्चन का अंदाज तब्दील हो जाता है, लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर थीम अंदर की वही रहती है। ठीक है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ लोग 10 क्वेश्चन देते हैं लेकिन 5 कवर कर रहे होते हैं हमारे, तो इससे कोई वो आर्गुमेंटेशन नहीं है। आपने आपने सब तो चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है? अब आ जाते हैं कि एमसीक्यूज भी हो गए। अच्छा अब आ जाते हैं डेट, डेट और टाइम आपको अनाउंस होगा, और ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, टेस्ट ऑनलाइन होगा, ये पेपर आपके पास आ जाएगा और आप खुद ब खुद उसको, उसके आंसर लिखकर आप उसे सेंड कर देंगे, जो आपको टेक्निक बता दी जाएगी, तो आप उसके बाद आपको कोई इशू होगा ही नहीं। ठीक है? हो गई है, ठीक है जी, ठीक है। डेट और टाइम अनाउंस हो गई है ना, तो बस तो मसला ही नहीं। अब मैं इन बातों को फिलहाल रोकता हूं। ठीक है? इन बातों को फिलहाल रोकता हूं और आगे इस क्लास को शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊं, उसका नाम है वुल्फ्स ऑफ सनगिरास। उस चैप्टर को जो मुझे पढ़ाना है उसका नाम है वुल्फ्स ऑफ सनगिरास। ठीक है? अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है,
अगर पहला टेस्ट मेरा है, नॉट इश्यू। ठीक है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे तो चैप्टर पढ़े हुए हमने। ओके, हाँ जी बेटा, सिर्फ एक चैप्टर आएगा बेटा, सिर्फ एक चैप्टर मेरे बेटा। मैं 2 चैप्टर देता तो मैं उसके नाम बता दूंगा आपको, लेकिन मैंने एक चैप्टर दूंगा बस खाली। पहला टेस्ट है ना, हल्का हाथ रखना है ना। ठीक है, ऐसे थोड़ी कि अगर ज्यादा चैप्टर दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मैं अभी पहली मर्तबा आप ऑनलाइन टेस्टिंग पे हम लोग जा रहे हैं ना हम लोग तो इंशाल्लाह फिर तो आप चाहे 2 दे दें 3 दे दें, आपकी मर्जी, वो तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक दफा हम उस मेथड पर अल्लाह हमें कामयाब करे, दुआ कीजिएगा अल्लाह आप सबको। तो वो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे कि फिर तो हमारी मर्जी है, टेस्ट ले लें, ग्रामर लें, जो चाहे करें फिर तो। लेकिन फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं तो एक चैप्टर एमसीक्यूज और उसी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। चैप्टर नंबर 1 होगा अहमद नदीम, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है फर्स्ट ईयर, हाँ। अच्छा, अब मैं, मेरे साथ साथ चलना, मैं आपको बताता हूँ कि अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम था, उसका नाम था, जरा सुनिएगा, उसका नाम था द वुल्फ्स ऑफ सरनगराट, सरनगराट्स के भेड़िए। लेकिन जो स्लाइड लगी हुई है, मैं पहले उसे शेयर कर रहा हूं, जो उस स्लाइड में समरी ऑफ मैरेक्सुल मैरेक्सुल ऑफ रेडियो है। लेकिन कल जो हमने स्लाइड देखी थी वो पिक वाइज थी कि किसका चेहरा कैसा था और किसने क्या किरदार किया, वो एक आउटलुक बना के, ताकि आप बाय बाय विजुअल स्नैप आप उसको समझ सके। लेकिन आज इसकी रिटर्न स्लाइड मैंने लगाई है ताकि मेरे बच्चों को ये चैप्टर जो मुश्किल था, शायद थोड़ा सा बच्चों के लिए खुश्क भी था और बच्चों को बड़ी मुश्किल भी हो रही थी, तो खास तौर पे इसी, मुझे तो जिद है ना, हमें तो जिद है कि मुश्किल चैप्टर सबसे आसान बनाने की, है ना। हम तो कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा कहे कि सबसे मुश्किल ही आसान हो गया, है ना, है ना। तो जिद है। अल्लामा इकबाल क्या कहते थे, वो आपको पता है मिर्जा गालिब ने क्या कहा था? मिर्जा गालिब ने पता क्या कहा था? मिर्जा गालिब ने कहा था, यूं तो है दुनिया में बहुत से सुखनवर अच्छे, पर सुखनवर का मतलब होता है राइटर, राइटर। मिर्जा गालिब ने कहा था, यूं तो है दुनिया में बहुत से सुखनवर अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां और। ये मिर्जा गालिब ने कहा। और हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था मोहसिन नकवी, शहीद हो गए, दुनिया में नहीं रहे, हमारे उस्ताद थे। तो मोहसिन नकवी का एक शेर है, इसी पर जरा जहन में रखिएगा। मिर्जा गालिब कह रहे हैं, यूं तो दुनिया में बहुत से सुखनवर अच्छे, यूं तो है दुनिया में बहुत से सुखनवर अच्छे, सुखनवर का मतलब राइटर, लिखने वाले। यूं तो है दुनिया में बहुत से सुखनवर अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां और। अब मोहसिन नकवी ने क्या जवाब दिया? हमारे सर ने, हमारे उस्ताद ने, उन्होंने जवाब दिया, यूं तो हम भी गालिब के परस्तार बहुत हैं। परस्तार का मतलब होता है फैन, चाहने वाले, प्यार करने वाले। सुनिएगा आप शेर, यूं तो हम भी यूं तो हम भी गालिब के परस्तार बहुत हैं, यूं तो हम भी गालिब के परस्तार बहुत हैं, यूं तो हम भी गालिब के परस्तार बहुत हैं, मगर मोहसिन हमें जिद है कि हो अपना भी अंदाजे बयां और। अल्लाह करे समझ में आ जाए आपको। समझ में आ रही है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, जानते, हमारे उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद हैं, यूं बहुत बहुत बड़े नाम है, बहुत प्यार करने वाले। जी 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 जी, अकील मोहसिन के फादर, अकील मोहसिन नकवी के फादर। आपको समझ में आया? जी, समझ में आ रही है? मिर्जा गालिब ने क्या कहा था, है ना? मिर्जा गालिब ने कहा था, यूं तो है दुनिया में बहुत से सुखनवर अच्छे, सुखनवर का मतलब राइटर, यूं तो है दुनिया में बहुत से सुखनवर अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां और। फिर मोहसिन नकवी ने क्या कहा, यूं तो हम भी गालिब के परस्तार बहुत हैं, चाहने वाले, प्यार करने वाले, है ना। यूं तो हम भी गालिब के परस्तार बहुत हैं, पर मोहसिन हमें जिद है कि हो अपना भी अंदाजे बयां और। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मौला आबाद रखे, हम इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो हम जरूर इस चैप्टर को आसान ही करेंगे, क्योंकि मोहसिन हमें जिद है ना, कि वो अपना भी अंदाजे बयां और। तो आपने इस चीज को समझना है। चैप्टर की स्लाइड आपके सामने है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो इसको आप समझ जाइएगा। ये जो अब मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको मुश्किल ना हो,
आपको प्रॉब्लम ना आए। मिसाल के तौर पर अब इस नजर को आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से आसानी होती चली जाए। ठीक है, ये मैं क्लास को, ये देखिए, अब ये पॉइंट्स की शक्ल में कल पिक की सूरत में था, तस्वीर की शक्ल में था। पूरा चैप्टर ये ग्रीन शीट के ऊपर है आपके पास, पूरा चैप्टर। पहली लाइन, अब पहली लाइन क्या है, सुनो, इन्वेंशन ऑफ द वायरलेस इज माइलस्टोन अचीवमेंट। माइलस्टोन अचीवमेंट, जिसने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, माइलस्टोन, है ना, माइलस्टोन, तहलका मचा दिया, है ना। यानी सुनो, इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। अच्छा, रेडियो इज द मास्टरपीस ऑफ द लास्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। ये समझ में आ रहा है आपको, ये देख नजर आ रहा है आपको, रेडियो इज द मास्टरपीस ऑफ द लास्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। एमसीक्यूज, अब अपने ईमान से बताओ कौन सी सेंचुरी, 19th सेंचुरी। मास्टरपीस कौन था, रेडियो। तस्वीर कल हमने देखी, हमने बहुत बहस की, आज हम पॉइंट्स को क्लियर करते हैं ताकि बजाय हम, अब नया चैप्टर आसान है, इस चैप्टर के पीछे पड़ जाओ। मोहसिन हमें जिद है, समझ में आ रही है आपको कि देखो यहां पर क्या, रेडियो ऑफ द इज द मास्टरपीस ऑफ द लास्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। समझ में आ रही है आपको, यानी सबसे जो बेहतरीन इसकी जो एग्जांपल है, मास्टरपीस है, जो शोइंग ऑफ, वो हमारे पास 19th सेंचुरी में रेडियो की शक्ल में था। दूसरी, द थ्री यूरोपियन टॉर्च बियरर्स। ये टॉर्च बियरर्स का मतलब आप समझते हैं ना, मशल बरदार, who who earned great name for their remarkable, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। पहले का नाम क्या था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, 1831, है ना। एमसीक्यूज क्वेश्चन, अब देखो अभी मैं एमसीक्यूज भी क्लियर करूंगा, और जो बच्चे परेशान होते हैं कि सर कैसे यार, अरे यार यहां बैठे ना, आप टेंशन लेने की जरूरत क्यों है। आप देखिए ना, देखिए मिसाल के तौर पे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये अंग्रेज था, गोरा था, इंग्लैंड का था, 1831, 1879, 1852, ये गलती से 28 ये आ गया है ना, ठीक है, ये 18 है, 18 है, ठीक है, ये गलती से, ठीक है, हाँ हाँ, इसकी डेथ रॉन्ग है, बिल्कुल, ये 1897 था। समझ में आ रही है आपको, तो ये गलती से मिस प्रिंट हो गया है ना, इसको आप, ये इसको आप ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज हो जाए ना। वो कल मैंने सही लिखा था, आज ये टाइप गलत हुआ है। अच्छा, हर्ट्स कौन था, जर्मन था, ठीक है, और उसके बाद लिखा है गुग्लिल्मो, ठीक है, गुग्लिल्मो मॉर्कोनी, ये कौन था, इटालियन था, इटली का रहने वाला था, और 1874 में, 1937 में, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब आ जाए, अब इनके कंट्रीब्यूशन सुनो जरा, पूरा चैप्टर आपके हाथ में। मैक्सवेल डिस्कवर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस, फंडामेंटल, बुनियादी, है ना, ये क्या है, फंडामेंटल का मतलब बुनियादी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने उसूल। इसने क्या किया था, फंडामेंटल उसूल बनाए थे। दूसरे ने क्या किया, हर्ट्ज डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ वेव्स। हर्ट्ज, ये क्या किया था, क्या किया था इसने, हर्ट्ज डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। इसने इसने जो है वो कॉन्सेप्ट वेव्स के बनाए थे, ठीक है, जहन में आ रहा है आपको। इसने कॉन्सेप्ट पे काम किया, इसने बुनियादी उसूल दे दिए। अब देखिए आगे बात बढ़ी, इसने वेव्स के ऊपर कॉन्सेप्ट पे काम किया, उसके फलसफे पे काम किया। मॉर्कोनी ने क्या किया, मॉर्कोनी इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट टू पुट इट प्रैक्टिस, है ना बेटा। इसने क्या किया, इसने क्या किया था, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट बना के दिया। याद है ना आपको, याद है ना आपको वो जो, यानी इसने एक बोर्ड बनाया था और बोर्ड के ऊपर इसने काम किया था, और इलेक्ट्रिक को, जो मैंने कल दिखाई थी स्लाइड आपको, अब इसको मैं, वो आपको कल आपको याद आ जाएगा। फिर लिखा मैक्सवेल पुट फॉरवर्ड द थ्योरी। अब देखिए मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने क्या किया था, उसने क्या कहा था हमें, उसने कहा था लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लाइट का मतलब रोशनी,
और इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं बरकी रॉ, है ना, घबराना नहीं, ये समझ लेना, उर्दू में भी समझ लो, लाइट और बरकी रॉ यानी इलेक्ट्रिक, है ना, ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी यानी बरकी रो आर द पाथ ऑफ समथिंग, आर द पाथ ऑफ समथिंग, ये एक ही चीजों के कोई नाम है, मगर द ओनली हिज थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना, याद है ना। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या थी इसकी, इसकी कैलकुलेशन क्या थी कि 1,86,000 माइल्स से लेकर 3 लाख, कितनी, 3 लाख, ये देखिए, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये देखिए मैंने हाईलाइट करता जा रहा हूं, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तक ये सफर करती है। किसने कहा था, मैक्सवेल ने। लेकिन ये इसने कहा कि दोनों चीजें एक ही हैं और स्पीड बताती। अब आप ये भूलिएगा नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ, हर्ट्ज ने प्रूफ किया था मैक्सवेल को थ्योरी इन अ लेबोरेटरी, ये बड़ा काम था, उसने साबित किया लेबोरेटरी में, नेम वाज गिवन हर्ट्ज, और तो और जब उसने इसे लैब में साबित कर दिया तो लोगों ने इसका नाम हर्ट्ज वेव रखा, लोगों ने इसका नाम क्या रखा, हर्ट्ज वेव, ठीक है। तो आपने इसको समझना है बेटा, ठीक है। मैं 1 मिनट अभी आपसे बात कर रहा हूं, 1 मिनट बात कर रहा हूं, जरा 1 मिनट। जी बेटा सॉरी, आपको आई एम सॉरी। तो अच्छा अब देखिए, इसका नाम जो है ना हर्ट्ज वेव रख दिया, क्यों, इसलिए रख दिया क्योंकि इसका बनाने वाला ही हर्ट्ज था। अच्छा, हालांकि ये इसको थ्योरी किसकी थी, ये थ्योरी थी मैक्सवेल की, इसने इसको लेबोरेटरी में साबित किया। तो गोरों की एक आदत है कि उन्होंने हर्ट्ज वेव नाम रख दिया इसका, ताकि जिसने इसे ढूंढा है, जिसने इसको ढूंढा है उसी के नाम पे रख दिया। इसीलिए आप इसे पढ़ते होंगे यकीनन फिजिक्स में। अब आ जाए उसके बाद, अच्छा एक आदमी था 1984 के अंदर, इसका नाम क्या था, सर ओलिवर लॉन्च, सर ओलिवर लॉन्च नाम था इसका। showed that Maxwell was practicable, इसने ये कहा, देखिए इसने क्या कहा था कि मैक्सवेल का जो काम है वो काबिले अमल है, काबिले अमल है, यानी उस पर हम कर सकते हैं, यार इस पे काम करो, ठीक है, ठीक है। हाँ मॉर्गेनी का आ रहा है ना आगे, अभी आ रहा है, मॉर्गेनी का जिक्र आ रहा है, ठीक है। लेकिन दरमियान में इसको क्यों डाला, क्योंकि लोग मायूस हो गए थे, मायूस हो गए थे, लोग समझ रहे थे यार ये मुमकिन नहीं है, काम रोक दो। लेकिन एक बड़ा आदमी आया, उसने देखो, उसने हिम्मत दिलाई, क्या दिलाई, हिम्मत, समझ में आ रही है। और हिम्मत दिलाने वाला कौन था, 1984 के अंदर सर ओलिवर। लोग मायूस हो जाते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं, हाँ मायूस मत होना। मैं आपको एक शेर सुनाता हूं इसी बात पर, अभी सुनाता हूं। हमारे टीचर का मोहसिन नौसिन नकवी का, कहते हैं कि मेरी दोपहर पर ये अब्र क्यों,
घबराना नहीं, जरा हिम्मत दिला रहा है ये शेर। मेरी दोपहर, दोपहर कहते हैं मसाइल को, दोपहर कहते हैं प्रॉब्लम्स को। अब्र का मतलब क्लाउड, ठंडक, बारिश। जरा सुनिएगा, मेरी दोपहर पर ये अब्र क्यों, मेरी दोपहर पर ये अब्र क्यों, मेरे सब्र पर ये अजर क्यों, मेरी दोपहर पर ये अब्र क्यों, मेरे सब्र पर ये अजर क्यों, मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदत है ना खराब कर। समझ में आ रही है आपको? यानी मुझे मसाइल से लड़ने दो। तो बच्चों, मसला ये है कि हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। ये देखें, ये भी अब इन्होंने क्या कहा, लोग हर्ट हो गए थे। समझ में आ रही, लोग हर्ट हो गए थे। लोगों ने कहा इसमें कुछ नहीं रखा, है ना, लोगों ने कहा इसमें कुछ नहीं रखा, मेहनत नहीं करो। लेकिन ओलिवर ने कहा कि नहीं, हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम घबराने वाले नहीं है मसाइल से। मेरी दोपहर पर ये अब्र क्यों, मेरे सब्र पर ये अजर क्यों, मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदत है ना खराब कर। हमें साया नहीं चाहिए, हम मसाइल से लड़ना जानते हैं। तो इन्होंने हिम्मत दी। आज आपके सामने कितनी बड़ी स्क्रीन है, ये इन्हीं की इजाद है, ये इन्हीं की, ये इन्हीं की तहकीक है। देखा जाए तो बुनियादें इन्होंने हमें दी। टीवी आया, रेडियो आया, आज आप मोबाइल में बातें करते हैं, आज आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आज आप फेसबुक यूज करते हैं, फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फिर उसके बाद कलर टीवी। जंग अजीम में काम रुक गया, लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन ओलिवर ने हिम्मत दिलाई और क्या कहा कि नहीं, उसने कहा मैक्सवेल का काम प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है काबिल अमल, हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब शुरू करो मेरे साथ साथ। प्रोफेसर रिगी, द टीचर ऑफ मॉर्केनी। हाँ भाई, मॉर्केनी का जिक्र आ गया ना, फैज आंसर जिक्र आ गया ना। देखो, प्रोफेसर रिगी द टीचर ऑफ मॉर्केनी टोल्ड हिम द, ठीक है, पोटेंशियलिटीज ऑफ लाइट एंड वेव्स। बताओ, आप समझ में आ रही है आपको? अब आ गया। लेकिन सुनो, किसकी मदद से? अपने टीचर की मदद से। और टीचर का नाम क्या था? प्रोफेसर रिगी। प्रोफेसर रिगी, ये किसका टीचर था? मॉर्कोनी का। उसने कहा मेरे बच्चे इस पे काम कर, हिम्मत ना हार, है ना, हमें ओढ़ने दे अजियतें, हमारी आदत है ना खराब कर, मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो देखो आज वो टीचर उसे कहां लेकर आया, है ना। फिर देखो क्या हुआ, उसने कहा कि इसमें पोटेंशियलिटीज हैं, इस काम में बड़ा बड़ा मार्जिन है, तुम आगे बढ़ो। और ये लाइट का सफर और जो तुम वेव्स, लहरों का सफर, ये एक ही है, इसमें इस काम में आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ, फिर वो शागिर्द कहां पहुंचा, शागिर्द कहां पहुंचा, ये देखो। 1912 में मेरी जान, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हिम्मत ना हारना। समझ में आ रही है आपको? 1912 में मार्कोनी ने मैनेज किया डायरेक्ट वायरलेस इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इन्वेंशन ओपन न्यू विस्टास। It was made possible to send or receive wireless waves carrying sound rather than sound signal. This led the invention of radar or the broadcasting. लो भाई लड़को, जरा सुनना, मेरी क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे मेरी बात को सुनो। 1912 में उसने बता दिया, मॉर्कोनी ने मैनेज कर दिया, कामयाबी मिल गई। डायरेक्ट वायरलेस इन अ स्ट्रेट लाइन, उसने बता दिया कि वायरलेस की जो रोशनी है वो सीधी स्ट्रेट लाइन पे सफर करती है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन में सफर करती है। अब तो सिग्नल तो छोड़ो, इस इजाद ने, मैं जहां पर कर्सर रखा हुआ मैंने, दिस इन्वेंशन, इस इजाद ने ओपन न्यू विस्टास, एक नए दौर का आगाज कर दिया। इस इजाद ने एक नए दौर का आगाज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? नए दौर का आगाज कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? इट वॉज मेड पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव वायरलेस वेव्स। ये मुमकिन हो गया कि वायरलेस वेव ना सिर्फ लेकर जाती है आवाज को, रादर देन, बल्कि आवाज तो छोड़ो,
रादर देन साउंड सिग्नल। ठीक है, साउंड के बजाय साउंड सिग्नल भी साथ लेके जाती है। जब साउंड जा रही है इसका मतलब तस्वीर भी जाएगी, है ना। दिस लेड, इसने लीड किया, इस सोच ने लीड किया टू द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो और द ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग किसे कहते हैं मैंने कल ही बताया था, यानी रेडियो में जो हमारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं उन प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, चलाने वाले को जो काम कर रहे होते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो यानी रेडियो को अपनी आवाज को आवाम तक पहुंचाने के इस अमल को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, यानी खबरें पढ़ रहे हैं जो आप सुन रहे हैं टीवी पर, रेडियो पर जो होती है न्यूज, हाँ जी बिल्कुल, न्यूज दें, कमेंट्री करें, है ना, प्रोग्राम में होस्टिंग करें, कंपेयरिंग करें, यानी जो अमल हमारे पास आवाज की शक्ल में आ रहा है वो क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। लो भाई लड़कों, ये देखो अब क्या है, ये देखो अब क्या हुआ, ये यहां पढ़ूंगा। इन 1896 1896 में मार्कोनी वायरलेस कंपनी वॉज स्टैब्लिश। यार तुम्हारा दिल नहीं खुश हो रहा, वो कैसे, टीचर ने उस पर काम किया अल्लाह की मदद से, वो कहां पहुंचा, मार्कोनी कंपनी बन गई। और कंपनी बनने के बाद काम रुका नहीं, काम रुका नहीं। एंड द सबमिट टू इज फाइंडिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने बर्तानिया की गवर्नमेंट को दे दिया, फॉर द पोस्टल डिपार्टमेंट, नेवी और प्रेस को। बताओ, यानी उसने अपने काम को कंपनी बनाकर और इस काम को नेवी के हवाले कर दिया, बर्तानिया की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया कि आप इससे फायदा उठाएं। तो नेवी के जहाज रास्ता नहीं भूलते थे। आज उसकी सोच पर यकीन जानिए, आज उसकी सोच पर हम कहां से कहां हैं। ठीक है, देखें आज हमारे जहाज नहीं टकराते क्योंकि वो यही सोच हमें बचाती है, हमें फायदा होता है ना। वो कैसे, एक आदमी था उसका नाम था बेयर्ड, BAIRD, बेयर्ड, एक साइंटिस्ट था। इन्वेंटेड द मेथड ऑफ सेंडिंग sending pictures by radio, beginning of TV, बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये याद रखना, बड़ी काम की बात बता रहा हूं। दूसरी जंग अजीम से पहले एक आदमी था, उसने तस्वीर भेजी, तस्वीर भेज के अच्छा याद रखना काम इन्हीं का था, ये काम इन सब का था। इन सब के काम का फायदा किसने उठाया, बेयर्ड ने। और उसने क्या किया, पहली मर्तबा क्या भेजी, पिक्चर। और ये इब्तिदा बन गया किसकी, टीवी की। अभी टीवी कलर नहीं हुआ, कलर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर यासीन, इसलिए कि जंग हो रही थी, जंग में साइंसी काम रुक गया। तो दूसरी जंग अजीम के बाद टीवी आया कलर, रंगीन, तो बहुत बड़ा गैप आ गया था, ध्यान में रखना। अब आ जाए रडार पर। रडार अनदर डेवलपमेंट ऑफ द वायरलेस एयर ट्रैफिक, हवा में जो जहाज उड़ते हैं ना उसे एयर ट्रैफिक बोलते हैं। सेफ, ये महफूज होते हैं इस रडार की बिना पर। कैन फाइंड द फ्लाइंग, ये तलाश कर सकते हैं एरोप्लेन हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि ये फजा में जहाज को ढूंढ लेते हैं कि हमारा, और आप इनसे राब्ता कर लेते हैं नीचे से वाले जहाज से, और जहाज वाले नीचे बैठकर जमीन पर, जमीन पे बैठे लोगों से। तो एक इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है और उसे क्या बोलते हैं, रडार। अच्छा, ये एयरफोर्स में बहुत इस्तेमाल होता है, कमर्शियल फ्लाइट से बहुत इस्तेमाल होता है ना। अब आप आ जाइए आखिरी, इसे कहते हैं द लेटेस्ट डेवलपमेंट। ये वाली में पूरी लाइन पढ़ दूं, ये देखें, मैं इसे हाईलाइट कर दूं, ये देखिए, ये क्या है,
कि द लेटेस्ट डेवलपमेंट इज द रेडियो टेलीस्कोप विद अ ह्यूज एरियल। अच्छा, इतने बड़े बड़े इसके एरियल होते हैं और इसके सेंसिटिव रिसीवर होते हैं। सेंसिटिव रिसीवर्स होते हैं, पिकअप रेडियो वेव्स फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सी। अब बताओ, सितारों से भी ये शुआओं को ले लेते हैं और आप नीचे बैठकर स्टार्स को स्टडी करते हैं। स्टार तो छोड़ें, कहकशां, उर्दू में कहकशां, इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। टू का मतलब भी, सितारों के झुरमट, कहकशां को भी नीचे से बैठ के आप स्टडी करते हैं और उसे क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ह्यूज एरियल होते हैं। क्या होते हैं? ह्यूज एरियल होते हैं, ह्यूज एरियल होते हैं और सेंसिटिव रिसीवर होते हैं। ये पिकअप करते हैं रेडियो उन शुआओं को, वेव्स को, फ्रॉम द स्टार्स एंड गैलेक्सी टू। इसीलिए तो कितनी बड़ी बात है। आज ये मैंने आपको पूरी एक शक्ल में दे दिया। अब इससे ज्यादा अच्छा मैं आपको समझा नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं है। तो आई होप कि मेरे बच्चे इस बात को समझ जाएंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे और इसको समझ जाएंगे। तो आज के इस क्लास हमारी जो मैंने पढ़ाया है, इसमें जो मैंने कल की शक्ल को मजीद और आसान करके आपके सामने रख दिया कि अब कल मैंने विजुअल भी दिखाया, आज मैं आपको इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखवा दिया मैंने। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप इसको अपने मोबाइल में रख लें, चाहे तो आप इसको याद कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये आपने भूलना नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल चैप्टर था और इसमें सारी फिजिक्स भरी हुई है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ जाएंगे और मैं अपनी क्लास में फिर टेस्ट के बारे में बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 उसके एमसीक्यूज और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये आपको काम करना होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आज इस क्लास को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि वजह यह कि मैं अगला चैप्टर अगर मैं शुरू करूंगा अगर मैं पहला आगे शुरू करूंगा, नहीं बेटा ग्रामर नहीं आएगी मोहम्मद अम्मार, ग्रामर नहीं आएगी। ठीक है, शाबाश। आपने इंशाल्लाह अच्छा सा पेपर देंगे, घबराना नहीं है। मेरी दोपहर पर ये अब्र क्यों, मेरे सब्र पर ये अज्र क्यों, मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदत है ना खराब कर। तो बच्चों खूब मेहनत करना, आदत नहीं खराब करना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर एक दफा सिलेबस रिपीट कर देंगे?